नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी गई छूट के विषय में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने दिनांक 14/11/25 को कैबिनेट के निर्णय में ये बताया गया है कि सरकार के द्वारा राज्य में किराएदारी को लेकर 10 वर्ष तक के जो किराएदारी है, स्टाम्प एवं शुल्क है, उसको काफ़ी मात्रा में कम कर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा बताया गया कि बहुत से जो अभिलेख लिखे जाते हैं वह या तो लिखित रूप में नहीं होते हैं या फिर मौखिक रूप से किए जाते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार 1 वर्ष से अधिक के जो भी एग्रीमेंट या अनुबंध पत्र किराएदारी के होते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। लेकिन बहुत से लोग जो है वह या तो मौखिक में इस करार को करते हैं या फिर लिखित में जो करते भी हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। इसको लेकर उन्होंने बताया है कि जो सरकार के द्वारा जीएसटी विभाग की जो एजेंसियां हैं एवं बिजली विभाग की जो एजेंसियां हैं, इसमें ये पता चलता है कि कई बार जो है लोग कम स्टाम्प वगैरह लगाते हैं, जिसका कि बाद में जांच में जो उसको कमी पाई जाती है और शुल्क को जमा करना पड़ता है। क्योंकि सरकार यह जो छूट लेकर के आई उसका मूल कारण यह है कि बहुत से लोग जो है अधिक फीस होने के कारण किराएदारी में जो मकान मालिक व किराएदार होता है वह रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि उसका किराया अधिक होता है। और इन्हीं किराएदारी की वजह से कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिससे कि तमाम मुकदमेबाजी वगैरह भी होती है। इसी सबको सरकार का मानना है कि इस छूट के माध्यम से अधिक लोग जो हैं वह इस रजिस्ट्रेशन को कराएंगे। साथ ही साथ इससे न सिर्फ एक दूसरे की पारदर्शी व्यवस्था भी होगी, सरकार को भी इससे लाभ होगा, वहीं आम नागरिकों को भी इससे काफ़ी लाभ होगा और लड़ाई झगड़ा की जो है वह भी कम हो सकेगी। साथ ही साथ में इस पर सरकार के द्वारा बताया गया है कि इससे जो छूट प्रदान की गई है इससे टोल प्लाजा एवं खनन के जो पट्टे जारी किए जाते हैं उसको इस छूट से बाहर रखा गया। बात करें यदि सरकार के उद्देश्य की, तो सरकार का मानना है कि इस किराएदारी एग्रीमेंट को कम कर देने से यह होगा कि जो लोग अभी लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं कराते हैं वह लोग अपना लिखित में जो है रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि विवाद की स्थिति कम से कम हो सके। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार जी के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो नई व्यवस्था लागू हुई है इसके अनुसार स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क में अब तय समय सीमा व शुल्क निर्धारित कर दिया गया। इसके बाद अब कोई भी व्यक्ति अन्य अलग प्रकार से कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले पाएगा। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि यह इस शुल्क को भरने की अब बाध्यता भी नहीं रहेगी और लोग अधिक सहजता से रजिस्ट्री करा सकेंगे। बात करें इसके निर्धारित दरों के विषय में, तो उन्होंने बताया है कि निर्धारित अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी औसत वार्षिक किराया के हिसाब से। यदि आपकी औसत वार्षिक किराया 2 लाख रुपए तक का है तो आपको 1 साल के लिए कुल 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। तो वहीं यदि आप 1 साल से 5 साल तक के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 1500 का आपको शुल्क जमा करना होगा। तो वहीं यदि आप 5 साल से 10 साल तक के लिए करा रहे हैं तो आपको 2000 रुपये तक का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ेगा। वहीं यदि आप औसत वार्षिक किराया 2 लाख रुपये से और 6 लाख रुपये तक का यदि आपका वार्षिक किराया है तो आपको वहाँ पर एक साल के लिए 1500 रुपये अदा करना होगा। तो वहीं 1 से 5 साल के लिए 4500 रुपये, वहीं 5 साल से 10 साल के लिए आपको 7500 रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। वहीं इसके अलावा यदि आप 6 लाख से 10 लाख रुपये तक की कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपको 1 वर्ष के लिए 2500 रुपये, 1 से 5 साल के लिए 6000 रुपये, तो वहीं 5 से 10 साल के लिए आपको 10,000 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। तो इस प्रकार सरकार का ये मानना है कि इस स्टाम्प के शुल्क को कम कर देने से जो लोग मौखिक में रजिस्ट्रेशन कराते हैं या मकान मालिक व किराएदार जो आपस में मौखिक रूप से या स्टाम्प के ऊपर केवल लिख करके जो अपना अनुबंध कर लेते हैं उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ इस शुल्क को कम कर देने से ज़्यादा लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे न सिर्फ उनके मकान मालिक व किराएदार के बीच हो रहे विवाद को कम करने में कम किया जा सकेगा, साथ ही साथ में सरकार को भी इससे राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी जो है आपके काम की होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।